दूर से सभी रास्ते बंद नजर आते हैं। दूर से सभी रास्ते बंद नजर आते हैं क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल क्या पहुंच जाते हैं, करीब पहुंच जाते हैं। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ मैं मूलचंद प्रजापति आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो बात करूं भाई, इस सेशन में अपन बात करेंगे राजस्थान के भूगोल विषय को लेकर। और आपको पता है हमारा राजस्थान के भूगोल विषय के साथ साथ जो दूसरा सेशन चलता है वो चलता है राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति लेकर मैं इसी YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे आपके बीच हाजिर रहता हूँ। रेगुलर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की एक एक क्लास उपलब्ध हो रही है, तो बेझिझक एकदम निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए क्योंकि आपके सामने बहुत जल्द राजस्थान के एसआई को लेकर, राजस्थान के पटवार को लेकर, रीट को लेकर राजस्थान की जो भर्ती परीक्षा है वो आयोजित हो रही है लगातार है। तो आपके सामने डेट सभी की सभी आ चुकी है, तो लगातार आप मेहनत करते रहिए और लगातार रेगुलर पढ़ते रहिए, नोट्स बना के पढ़िए। लेकिन आपको पढ़ना है, चाहे आप उठ के पढ़े, चाहे बैठ के पढ़े, चाहे सो के पढ़े, चाहे लेट के पढ़े, चाहे दौड़ते हुए पढ़े, चाहे घिसते घिसते पढ़े, आपको पढ़ना है और पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि सफलता के रास्ते तभी आपके लिए खुलेंगे जब आप सफलता के बिल्कुल क्या पहुंच जाओगे, करीब। और आप सफलता के करीब भी तभी पहुंच पाओगे जब आप क्या करोगे, रेगुलर क्या करना है भाई, मेहनत करोगे, मेहनत करोगे। मेहनत के बलबूते ही आप सफलता के पास तक पहुंच सकते हो, तो रेगुलर आपको मेहनत करनी है। इस सेशन में अपन बात करते हैं राजस्थान के भूगोल विषय को लेकर। और राजस्थान के भूगोल विषय में आपको पता है कि अपन लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे वो राजस्थान के भूगोल का सामान्य परिचय, जिसमें अपन ने राजस्थान के नामकरण को लेकर, राजस्थान के जिलों की स्थिति को लेकर और राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को लेकर अपन ने चर्चा की थी। इस सेशन में मैं बात करूं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को लेकर अपन क्या बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई। राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को लेकर अपन क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। हाँ, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अब राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, राजस्थान की स्थिति को अपन पहले तो देखेंगे ग्लोब में राजस्थान कहाँ स्थित है। फिर अपन बात करेंगे भाई भारत के मैप में राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व के सापेक्ष राजस्थान की क्या स्थिति है। इन सभी बिंदुओं पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चर्चा से पहले एक मेरा आपसे छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पर अगर नए हैं तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही जो बेल आइकन का घंटा उसको प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले क्या हो सके, प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है और पसंद आए तो प्लीज लाइक करना कदापि ना भूलें और आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक पहुंचाए जरूर, क्योंकि इसी से हमारा हौसला बुलंद होता है। हमें बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति और राजस्थान की विस्तार को लेकर अपन बात करेंगे। तो इसमें मैंने कहा आपको सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान की ग्लोब के सापेक्ष क्या स्थिति है। तो बात करें भाई, हेडिंग डाल लो आप, अगली जो महत्वपूर्ण हेडिंग है राजस्थान की या फिर आप यूं लिखो राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार। ग्लोबीय विस्तार। हाँ, राजस्थान की ग्लोब के सापेक्ष क्या स्थिति है, कितना क्या विस्तार है, इसके सापेक्ष अपन बात करेंगे। तो ग्लोबीय विस्तार की जब अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान के ग्लोबीय विस्तार में अपने को दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से पढ़नी होती है, जिसमें अपन मैं बात करूं नंबर एक अपन बात करेंगे अक्षांश की। अभी अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे, अक्षांश रेखाएं। और नंबर दो में बात करूंगा यहां पर आपसे, नंबर दो देशांतर, देशांतर रेखाएं। या फिर मैं यूं कहूं भाई, इनको रेखाएं ना लिखकर आप यूं लिख सकते हैं अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति और देशांतर के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। अब अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति। और नंबर दो में यूं कहूं देशांतर के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। अब देशांतर के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति की बात करूंगा, यानी कि दो चीजों की अपन बात करेंगे, एक तो देशांतर के सापेक्ष और दूसरी बात करेंगे किसके, अक्षांश के सापेक्ष। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने बात की अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान की क्या स्थिति है, क्या होता है अक्षांश, क्या होती है अक्षांश रेखाएं और अक्षांश के सापेक्ष कैसे एक अपन एरिया को लोकेट करते हैं। अब अक्षांश और देशांतर क्या होती है, इनके बारे में अपन पहले अध्ययन कर लेते हैं। एक बार आप यहां तक नोट कर लो, क्योंकि हेडिंग
आपको पहले हेडिंग डालना बहुत जरूरी होता है, हेडिंग के बाद अपन आगे का कार्य करते हैं। तो श्रीगणेश कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। हाँ भाई, यहाँ तक अगर आपने पहले भाई नोट कर लिया है तो अपन बात करते हैं अक्षांश के सापेक्ष से। अब यहाँ आप हेडिंग डाल लेना, अक्षांश के सापेक्ष से राजस्थान का स्थिति और विस्तार की अपन बात करेंगे। अभी बात करूं राजस्थान के सापेक्ष से, हाँ भाई अक्षांश के सापेक्ष, सॉरी राजस्थानी अक्षांश के सापेक्ष से, अक्षांश के सापेक्ष से राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार की मैं यहाँ क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। अब सबसे पहले जब स्थिति एवं विस्तार की मैं चर्चा कर रहा हूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, गुरुजी ये अक्षांश है क्या। सबसे पहली बात यही होती है कि भाई ये अक्षांश क्या है, अक्षांश कौन से खेत की मूड़ी है, अक्षांश ऐसी क्या चीज है जिसका अपने को अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो अक्षांश का पहली बात तो शाब्दिक अर्थ में मैं बात करूं तो बात होती है अक्ष प्लस अंश, यानी कि अक्ष प्लस अंश है, इसका क्या है संधि विच्छेद मान लो, यानी अक्ष के ऊपर इसका क्या है अंश, अक्ष क्या है पृथ्वी। अब जैसे मैं बात करूं अक्षांश, यहाँ पे आप एक डायग्राम लो, हाँ भाई क्या लो, डायग्राम लो, या फिर हाँ भाई आप पहले डायग्राम से पहले इसकी परिभाषा लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, फिर आपको समझा दूंगा। अक्षांश का मतलब मैं यूं कहूंगा आपको परिभाषा में, हाँ भाई पृथ्वी पर है या फिर पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी भी स्थान की, किसी भी स्थान की, किसी भी स्थान की, स्थान की कोणात्मक दूरी, कोणात्मक दूरी, कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से अपन शुरू करेंगे, यानी कि मान लो अपन यहाँ अभी डायग्राम्स के माध्यम से समझा देता हूं, यहां तक एक बार आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आप नोट कर लेना आराम से। तो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, स्क्रीनशॉट मार लिया तो अब जैसे मैं बात करूं पृथ्वी के, अपन अक्षांश की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात करूं, केंद्र की बात करूं, ये मान लो आप क्या, आपके सामने ग्लोब है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी के केंद्र से बात करूं, मान लो यहां पर पृथ्वी का क्या केंद्र है और केंद्र से मैंने यहां पर एक रेखा खींच दी, यानी कि ये जो रेखा है मान लो 0 डिग्री अक्षांश है, क्या है 0 डिग्री अक्षांश है, केंद्र पर क्या है 0 डिग्री अक्षांश। फिर मैंने कहा पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। जैसे मान लो मैं यहां पर एक रेखा खींचूं, ये रेखा खींच दी मैंने, और यहां से यहां तक कोण कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का कोण बना, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या लिखूंगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा, क्योंकि इस 0 के ऊपर की बात करूं तो कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है भाई, उत्तर दिशा है। यहां बात करूं तो यहां दिशा कौन सी, यहां दक्षिण दिशा है, तो यानी कि 0 के नीचे की बात करूंगा तब तो दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि अगर इस 0 के इधर भी खींचेंगे तो भी क्या बनेगा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो यानी कि 0 के दक्षिण में तो दक्षिणी अक्षांश और 0 के उत्तर में क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश। अब जैसे मैं मान लूं भाई यहां पर मैंने एक रेखा खींच दी, मान लो यहां पर मैंने एक कोण बनाया, ये लो यहां पर मैंने एक रेखा खींची और मान लो ये 15 डिग्री है, तो मैं क्या कहूंगा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यही तो कहूंगा। अब क्या कहूंगा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर मैं मान लो यहीं पे एक रेखा और खींच देता हूं 45 डिग्री, अब क्या 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अरे यानी कि पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की जो कोणात्मक दूरी होती है यही क्या कहलाता है, यही अक्षांश कहलाता है। अब मान लो यहीं पर 15 डिग्री की एक रेखा नीचे की ओर खींच दी, यानी 0 डिग्री के दक्षिण में खींची, तो क्या कहलाएगा 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब क्या कहलाएगा 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करता हूं, अब 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर मैं बात करूं यही मान लो 45 डिग्री खींच दी, तो ये क्या कहलाएगा 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। हमें क्या कहलाएगा 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी भी स्थान की जो कोणात्मक दूरी है यही क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। अब अक्षांश रेखा क्या होती है, यानी अक्षांश रेखा यानी कि पृथ्वी के किसी भी समान अक्षांश को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के किसी भी स्थान के समान अक्षांश को भूमध्य रेखा के समतुल्य, भूमध्य जो रेखा होती है, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री रेखा की बात कर रहा हूं, इसके समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जैसे अब बात करो अक्षांश रेखाओं की, यहां पर एक मैं आपको परिभाषा लिख देता हूं अक्षांश रेखाओं की। अभी किसकी बात करें, अक्षांश रेखाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो आप लिख सकते हो
भाई सीधी सीधी परिभाषा तो यह भी हो सकती है कि वह काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है और पृथ्वी के कौन से भाई पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी। तो आप लिख सकते हो वह काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम में या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। हमें यहां तक एक बार आप क्या कर लो, नोट कर लो। फिर अपन आगे बात करेंगे भाई एक दूसरी और अक्षांश रेखाओं की क्या परिभाषा और भी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो, आराम से नोट करो, फिर अपन आगे की ओर बात करते हैं भाई। हमें यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे की ओर बात करते हैं भाई, इसी अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करते हैं कंप्लीट रूप से। यहाँ ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को ब्रेक लेकर 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना। 4 बार में भी समझ में नहीं आया तो 5 बार देखना, आपको जरूर क्या आएगा, समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है भाई आपको। आप अक्षांश रेखा की एक और परिभाषा भी लिख सकते हो। हाँ भाई अक्षांश रेखा, अब कहीं पर अक्षांश रेखा सीधा सीधा याद रखने का तरीका तो यही है, वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है और भूमध्य रेखा के क्या हो, समांतर हो, ऐसी रेखा क्या कहलाती है? तो ऐसी रेखा कहलाती है अक्षांश रेखाएं। या फिर मैं यूं कहूं भाई, क्या कहूं कि पृथ्वी पर खींची गई वह रेखा जो दो समान अक्षांश को मिलाती हो तथा भूमध्य रेखा के समांतर हो, तथा भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा क्या हो, समांतर हो। जैसे कैसे भाई, दो अक्षांश को मिलाने वाली कैसे? जैसे मान लो मैंने ये पृथ्वी बना दी, हाँ भाई क्या बना दी, पृथ्वी बना दी। अब इस पे मान लो ये 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा को अपन किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा। अब भाई भूमध्य रेखा के पहली बात तो क्या होना चाहिए? समांतर। इसी भूमध्य रेखा को अपन किस नाम से जान सकते हैं? इसी भूमध्य रेखा को अपन विषुवत रेखा के नाम से जान सकते हैं। अब भाई क्या विषुवत रेखा कह दो, चाहे आप क्या कह दो, इसी को भूमध्य रेखा कह दो, चाहे आप 0 डिग्री अक्षांश कह दो। अब जैसे मान लो मैंने यहां पर एक कोण बनाया, हाँ यहां पर एक रेखा खींची और मान लो ये रेखा क्या है? ये रेखा है मान लो 25 डिग्री अक्षांश, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब मैंने पहले बताया भाई वह काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। मान लो मैंने यहां पर भी क्या खींची, एक रेखा खींची और ये रेखा भी क्या है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब बात यह है कि भाई गुरुजी समांतर अक्षांश यानी समान अक्षांश को कैसे मिलाती है? क्या पृथ्वी पर यहां पर भी 25 डिग्री अक्षांश है, यहां पर भी 25, यहां पर भी 25, यहां पर भी 25, यहां पर भी 25, यहां पर भी क्या है? 25 डिग्री अक्षांश है। यानी कि पृथ्वी पर एक समांतर अपन लय की बात करें तो यहां पर क्या होगा? यहां पर 25 डिग्री, यानी कि मैं यहां से केंद्र से बात करूं, यहां कौन बनाऊं, यहां 25 की बना दूं, यहां 25 की, यहां 25 की, यानी अलग अलग जगह को मैं केंद्र मान के 25 डिग्री का कोण बना दूं, क्या कहलाएगी? यानी कि प्रत्येक जगह कोण तो क्या बनेगा? 25 डिग्री का बनेगा। यानी कि यहां भी 25 है, यहां भी 25, यहां भी 25, तो 25 डिग्री क्या होगी? अक्षांश। अब मैंने यहां मान लो ये कोण बनाया, क्या मिलाया? 25 डिग्री। यहां भी कोण बनाया, ये कोण भी क्या बन गया? 25 डिग्री कोण बन गया। तो यानी कि इस 25 को और इस 25 को दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। यानी कि ये कोण भी कितने का? 25 डिग्री का, और ये कोण भी कितने का? 25 डिग्री का। तो 25 डिग्री दोनों साइड से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट मारो। अब आगे बात करूं भाई, ये जो अक्षांश रेखाएं ये है कितनी होती है गुरुजी अक्षांश रेखाएं? एक बार ये बता दो तो हमारा काम क्या हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। अरे भाई कितनी है अक्षांश रेखाएं? इनकी मैं बात करूं तो अक्षांश रेखाएं कितनी है ये आपको अभी पता चल जाएगा। आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं छोटा सा, और इस डायग्राम से कुछ चीजें आपके सामने क्या करता हूं, पेश करता हूं। जैसे मान लो ये क्या है? ग्लोब है, ये पृथ्वी है, आप कुछ भी मान लो, एक ही बात है। मैंने कहा कि पृथ्वी के एकदम केंद्र से एक रेखा खींची जाती है और इस रेखा को किस नाम से जानते हैं? इस रेखा को तो 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं, या फिर इसी रेखा को अपन किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। हमें किस रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा, या फिर मैं यूं कहूं इसी को अपन विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब बात करूं इस 0 के ऊपर में मैंने लास्ट तक यहां अपन कोण बनाए, मान लो यहां से यहां कोण बनाऊं तो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हाँ, कितना डिग्री, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तर में बात कर रहा हूं। तो ये पृथ्वी का जो 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग है, इसको अपन कहेंगे किस नाम से, उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानेंगे। हाँ भाई, किस नाम से जानेंगे, उत्तरी गोलार्ध। यानी कि पृथ्वी पूरा क्या है, एक ग्लोब पूरा गोला है, और इस गोले को बीच में से अगर काट दूं तो क्या बनेगा, अर्धगोला। अर्धगोले को क्या कहते हैं, गोला अर्ध, यानी कि आधा गोला। तो उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग क्या कहलाएगा भाई, दक्षिण का भाग तो दक्षिणी गोलार्ध। अबे सॉरी, दक्षिण का भाग क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। इसी प्रकार जैसे मैंने उत्तर की साइड 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बनाया, उसी प्रकार में यहां पर भी एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पर भी क्या आएगा रे, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री का आएगा दक्षिणी अक्षांश। हाँ भाई, क्या आएगा, दक्षिणी अक्षांश। हाँ भाई, क्या आ गया, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब ये अगर उत्तरी गोलार्ध है तो ये क्या कहलाएगा, ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। यानी कि इसके ऊपर पृथ्वी का कोई भी हिस्सा नहीं है, क्या कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव। और इधर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। हाँ भाई, क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव। यानी कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तो दक्षिणी ध्रुव है, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि क्या, उत्तरी ध्रुव के रूप में जाने जाते हैं। यहां तक बात ठीक है भाई गुरुजी। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री दक्षिण में क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिण में जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ये दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तर में जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। लेकिन आप तो बात मुद्दे की करो कि भाई कुल अक्षांश कितने हैं। अब पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं, ये मुद्दे की बात हमें समझा दो, हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब आप खुद ही काउंट कर लो भाई, 90 तो उत्तर में है, 90 दक्षिण में, एक बीच में क्या आ गई, 0 आ गई। यानी मैं यूं कहूं 90 प्लस 90 प्लस क्या कर दूं, 0 कर दूं। 0 भी तो एक अक्षांश रेखा है। यानी 0 का मतलब ये नहीं कि वो 0 संख्या वाला गणित वाला 0, गणित वाला 0 हो गया तो मतलब जुड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ 0 का मतलब एक रेखा है, एक रेखा काउंट होती है, इसको 0 डिग्री के क्या दिया, नाम दिया। अब जैसे 0 को उत्तर में बढ़ूंगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी कि कितनी संख्या, 90 तक। और 0 के दक्षिण में भी 1 2 3 4 5 6 कितने तक चलूंगा, 90 तक। यानी कि टोटल अक्षांश कितनी हो गई, 90 ये हो गई, 90 ये हो गई, 180 1 0 हो गई, कितनी हो गई, 181। हाँ भाई, टोटल अक्षांश तो कितने हो गए, 181 हो गए। लेकिन आपसे पूछ ले टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, हमें क्या पूछ ले, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। आप तो ये बताओ गुरुजी कि अक्षांश तो ठीक है 181 मान लिया, तो अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो आप कहोगे 181 तो होती है। अरे 181 कहाँ होती है, यहाँ 0 डिग्री की आपको कोई, यहाँ 90 डिग्री कोई रेखा दिख रही है क्या, यहाँ 90 की कोई रेखा दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। जब यहाँ रेखा नहीं दिख रही तो भाई रेखा कितनी होगी, 2 कम कर देंगे। अरे भाई 2 कम कर दूं, या फिर मैं यूं कहूं यहाँ 90 तक जाएंगे तो 89 की तो यहाँ कोई ना कोई रेखा होगी, यहाँ 89 की रेखा होगी। लेकिन 90 डिग्री क्या है, बिंदुवत है। तो आप यूं कहेंगे भाई 89 तो उत्तर में और 89 दक्षिण में और प्लस 1 है 0 की, तो कुल मिला के हो गया आपका उत्तर आएगा क्या रहे, 79। यानी कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो अक्षांश रेखाएं हैं पृथ्वी पर टोटल कितनी, 179। क्योंकि आप रीजन लिख लेना, क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश है, 90 डिग्री अक्षांश बिंदुवत है। हाँ भाई, क्या है, बिंदुवत है। 90 डिग्री जो अक्षांश है वो कोई रेखा नहीं है, सीधा का सीधा केवल अक्षांश है। इसलिए जो टोटल अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी हो जाती है, 179 हो जाती है। यहां तक एक स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे की ओर बात करते हैं। भाई यहां तक अगर नोट कर लिया तो आगे बात करते हैं। और यहां तक तो अपन ने बात कर ली अक्षांश रेखा क्या होती है, अक्षांश होते क्या है, यहां तक अपन ने बात क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब तो आप तो गुरुजी ये पूछोगे, भाई ये पूछोगे कि गुरुजी कि ये जो अक्षांश रेखा आपने बताई इसके सापेक्ष आप तो ये बताओ राजस्थान की क्या स्थिति है, राजस्थान कहाँ स्थित है और राजस्थान कौन कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है, इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो राजस्थान की स्थिति में विस्तार की बात करूं, अब राजस्थान के अक्षांश के सापेक्ष स्थिति की बात करूं तो राजस्थान की स्थिति क्या है इसके बारे में देख लो। राजस्थान की स्थिति में मान लो यहाँ पर एक ग्लोब बनाता हूँ वापिस से आपको समझाने के लिए। भाई ग्लोब क्या है, बहुत जरूरी चीज है। जैसे मान लो ये ग्लोब है, इस ग्लोब में यहाँ पर जो रेखा है ये 0 डिग्री रेखा है। हाँ भाई क्या है, 0 डिग्री क्या है, अक्षांश है। और इस 0 डिग्री अक्षांश की बात करूं तो इसी 0 डिग्री अक्षांश को, अरे भाई ये जो साइन होता है ना ऊपर बिंदी का सा, ये डिग्री का साइन है। इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, तो इसी को अपन जानते हैं भूमध्य रेखा के नाम से। हाँ भाई किस नाम से, भूमध्य रेखा के नाम से।
अब इस 0 डिग्री के राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है? तो मैं कहूंगा राजस्थान लगभग इस मैप में भाई चतुष्कोणीय आकृति का है। यहाँ क्या स्थित है? अपना राजस्थान स्थित है। हाँ भाई क्या स्थित है? ये अपना राजस्थान स्थित है। अब इस राजस्थान की बात करूं तो ये जो राजस्थान है ये कौन कौन सी अक्षांशों के मध्य स्थित है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण अक्षांशों में लंबाई क्या है? कितने डिग्री अक्षांश में राजस्थान फैला हुआ है? और राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इन सभी चीजों पर अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बताऊं भाई इस 0 डिग्री से उत्तर वाला जो भाग होता है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब किस नाम से जानते हैं? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब इस 0 डिग्री के राजस्थान कौन सी दिशा में आपको दिख रहा है? तो उत्तर दिशा में दिख रहा है। तो आपका उत्तर होगा भाई राजस्थान की ग्लोब के सापेक्ष, यानी मैं बात करूं अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। अब आप लिख सकते हो अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। हमें अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति अक्षांश के सापेक्ष क्या है? तो अक्षांश के सापेक्ष बात कर रहा हूं, ग्लोब के सापेक्ष बात नहीं कर रहा। ग्लोब के सापेक्ष से बात करूंगा। अभी बात चल रही अक्षांश रेखाओं की, फिर बात करेंगे देशांतर की, फिर अपन संपूर्ण ग्लोब की बात करेंगे। भाई राजस्थान संपूर्ण ग्लोब में स्थिति क्या है? तो अभी अक्षांश के सापेक्ष बात कर रहा हूं। तो अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ भाई कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमें कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट मार लो। हमें मार लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं इसी राजस्थान की। हमें बात करूं इसी राजस्थान की। ये जो राजस्थान है ये अक्षांश रेखाओं में कितनी कौन सी अक्षांश रेखाओं के मध्य विस्तारित है, इन सभी चीजों पर अपन क्या कर ले, चर्चा कर लेते हैं। अब राजस्थान का मैप बनाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इससे सीधा आप समझ लो। हमें क्या सीधा मान लो ये क्या है? राजस्थान है। अरे भाई राजस्थान की स्थिति कुछ चतुष्कोणीय जो अपना बात करें पतंगाकार आकृति का है, और ये पतंगाकार आकृति में यहां से अगर मिला दो ये पतंगाकार आकृति में बन जाएगा ना, तो हाँ बढ़ जाएगा। मान लो ये राजस्थान है। मैंने बात की गोलार्ध में, गोलार्ध के सापेक्ष में आपको बता दूं भाई, मैंने बात की ये जो गोलार्ध है, इस गोलार्ध में ये 0 डिग्री के सापेक्ष यहाँ राजस्थान कुछ स्थित है। मान लो यहाँ राजस्थान स्थित है। ये राजस्थान मैंने वहां से निकाल कर यहाँ क्या कर दिया? जूम कर दिया आपके सामने। अब राजस्थान की जैसे मैं पूछ लूं, ये वाली जो सीमा है, यानी कि राजस्थान की ये सीमा है, ये कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है यहाँ से? तो मैं कहूंगा यहाँ से रेखा गुजरती है एक 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश रेखा। हमें 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश रेखा, अक्षांश। अब ये अक्षांश कौन सी है? तो उत्तरी अक्षांश है। तो यानी कि 0 के उत्तर में कौन सी अक्षांश होगी? उत्तरी अक्षांश। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये यहां से क्या गुजरती है? एक रेखा गुजरती है। यानी कि राजस्थान के दक्षिण वाले हिस्से को छूते हुए एक रेखा गुजरती है, और इस रेखा का नाम है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तब बात बताओ गुरुजी, ये राजस्थान के उत्तर वाले हिस्से को छोड़ने वाली जो रेखा है ये कौन सी है? यानी कि यहां पर भी उत्तरी अक्षांश, यहां पर भी क्या होगी? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि 0 के दोनों क्या है? उत्तर में। तो यहां से जो राजस्थान को छूते हुए जो रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब भाई क्या? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब देखो मिनट की मतलब क्या होता है? 1 डिग्री मिनट कितने होते हैं? 1 डिग्री मिनट होते हैं 60। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। यानी कि ये जो साइन लगा रहा हूं ऊपर जो कोमा सा, ये साइन किसका है? मिनट का साइन है भाई। ये डिग्री का साइन है, ये मिनट का साइन है। अब बात करूं भाई 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट, यानी अब मैं अगर बात करूं इस 30 डिग्री 12 मिनट में से मैं घटाऊं भाई किसको? 23 डिग्री 3 मिनट को अगर मैं घटाऊं तो आपके सामने निकल कर आएगा क्या? 7 डिग्री टोटल 9 मिनट। हाँ भाई 7 डिग्री 9 मिनट आपके सामने क्या निकल आएगा? विस्तार निकल आएगा। यानी राजस्थान का, इस राजस्थान की बात करूं, इस राजस्थान में दक्षिण से लेके यानी कि यहाँ इस हिस्से से लेके यहाँ तक का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये विस्तार कितना है? तो ये विस्तार टोटल बात करूं भाई कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का विस्तार है। हमें कितना? 7 डिग्री 9 मिनट का क्या है? राजस्थान का टोटल क्या मिलता है? अपने को विस्तार मिलता है। अब मैं बात करूं भाई यहाँ जो उत्तरतम गांव है राजस्थान का, जो उत्तरी जो गांव है, लास्ट में जो राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव है, ये गांव कौन सा है? तो यहाँ पर एक गांव पड़ता है कोणा गांव। हाँ भाई कौन सा गांव? कोणा गांव। और कोणा गांव तो कौन से जिले में पड़ता है? श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। हाँ भाई कौन से में? श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। वहीं आप पूछ लोगे गुरुजी यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण में कौन सा गांव पड़ता है? तो यहाँ पर एक गांव पड़ता है बोरकुंड। हमें कौन सा गांव पड़ता है? बोरकुंड है। और ये बोरकुंड तो कहाँ पड़ता? ये बोरकुंड तो बांसवाड़ा में पड़ता है। अभी कहाँ पड़ता है? ये बोरकुंड तो बांसवाड़ा में पड़ता है। और राजस्थान की इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जो टोटल लंबाई पड़ती है
ये लंबाई कितनी है ये आप एक बार सोचो देखें। हमें राजस्थान की दक्षिणी बिंदु से लेके उत्तरतम बिंदु की जो लंबाई पड़ती है ये कितनी है, तो ये है 826 किलोमीटर। हाँ भाई कितनी है, 826 किलोमीटर। यानी कि बोरकुंड बांसवाड़ा से लेके कोणा गांव श्री गंगानगर तक के राजस्थान का दक्षिण से लेकर उत्तरतम जो विस्तार मिलता है ये विस्तार कितने हैं किलोमीटर का, तो 826 किलोमीटर का। और अक्षांश में 60 डिग्री 9 मिनट का क्या मिलता है, राजस्थान का विस्तार मिलता है। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात करूं तो आगे मैं यहां बात करूं भाई, ये जो राजस्थान के अपन ने अक्षांश के सापेक्ष स्थिति की बात कर ली, अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान की जो दूरी है इसकी बात कर ली, और राजस्थान है कौन कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है, इन सभी चीजों की अपन ने बात कर ली। अब मैं बात करूं राजस्थान से गुजरने वाले मुख्य अक्षांश। हमें राजस्थान से गुजरने वाले मुख्य अक्षांशों की बात करूं, हमें जैसे बात करूं राजस्थान से गुजरने वाले मुख्य अक्षांश, राजस्थान से गुजरने वाले मुख्य अक्षांश, मुख्य अक्षांश। अब मुख्य अक्षांश कौन कौन से है, जैसे पूरे भारत के सापेक्ष अपन बात करें, भाई मुख्य अक्षांशों की बात करूं, ग्लोब में बात करूं टोटली, तो मान लो ये आपके सामने क्या है, एक ग्लोब है। अब भाई क्या है, ग्लोब है। इस ग्लोब में मैं बात करूं भाई मुख्य अक्षांश की बात करूं, एक तो मुख्य अक्षांश मैंने आपको बता रखा है कौन सा, ये 0 डिग्री का अक्षांश। हाँ भाई कौन सा, 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री की बात करूं, 0 डिग्री अक्षांश की बात करूं, तो इस 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जानते हैं अपन, तो इस 0 डिग्री को अपन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अभी किस नाम से, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब इस 0 डिग्री के थोड़ा सा उत्तर में जाऊं तो मान लो मैंने यहां एक रेखा खींची और इस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अभी क्या, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या कह दूं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की मैं बात करूं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की खास बात यह कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम मिलता है करक रेखा। हाँ भाई आप सभी ने नाम सुन रखा होगा इस करक रेखा का, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी रेखा, करक रेखा। फिर मैं बात करूं यहां से एक रेखा और खींच दूं और इस रेखा का नाम दे दूं 66.5 डिग्री। अब क्या नाम दे दूं, 66.5 डिग्री। और ये कौन सी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस रेखा को अपन किस नाम से जानते हैं, तो इस रेखा को अपन आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। अभी किस नाम से, आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, आर्कटिक रेखा के नाम से। फिर आपको पता है यहां जो मुख्य अक्षांश है कौन सा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को किस नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। हमें किस नाम से, उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन ऐसे ही बात करूं दक्षिण में, तो दक्षिण में मान लो मैंने यहां एक रेखा खींची और इस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हमें क्या, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो इस रेखा को अपन जानते हैं किस नाम से, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। हाँ भाई किस रेखा के नाम से जानते हैं, तो इसको अपन मकर रेखा के नाम से जानते हैं। फिर यहां एक रेखा और खींच दूं और इस रेखा का नाम मैं दे दूं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हाँ भाई क्या, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इस 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करूं तो इसको अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। हाँ भाई किस नाम से, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन यहां अपन बात करें दक्षिण में 90 डिग्री का जो बिंदु है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। हमें किस नाम से, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव। अब बात ये करें वो कि गुरुजी इतनी सारी अक्षांश आपने बता तो दी, आप तो हेडिंग डाल रखी है आपने राजस्थान से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश। तो राजस्थान से गुजरने वाली, जैसे अभी मैंने बताया 23 डिग्री 3 मिनट राजस्थान का क्या है, दक्षिण में अक्षांशीय विस्तार है। तो मैं बात करूं राजस्थान, सपोज करो यहां पर क्या स्थित है, अपना राजस्थान स्थित है इस समय, इस हिसाब से। यानी कि यहां पर अगर 23 डिग्री 3 मिनट है तो यहां 23.5 डिग्री और यहां क्या हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट। यानी कि यहां राजस्थान की क्या है स्थिति है, इस प्रकार स्थित है। अब राजस्थान से कौन कौन से मुख्य अक्षांश गुजरते हैं, तो पहली बात आपके सामने आई, कौन सी रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, जिसको अपन करक रेखा के नाम से जानते हैं। तो अपन बात करेंगे करक रेखा राजस्थान में कहां कहां से गुजरती है, क्या इसकी लंबाई है, क्या इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनकी बात करते हैं। तो पहले इस चीज के क्या ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो अपन आगे की ओर बात करते हैं। भाई करक रेखा जो राजस्थान में गुजरती है वो कहां से होकर गुजरती है, इसकी बात करते हैं। राजस्थान में अपन बात करें करक रेखा की। अब बात करते हैं किसकी, करक रेखा। अब किसकी बात कर रहे हैं, करक रेखा की। सबसे पहली बात तो यही कि ये जो करक रेखा की अपन बात कर रहे हैं, ये करक रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो आप यहां पर लिख लेना करक रेखा राजस्थान के। हमें क्या, करक रेखा
राजस्थान के दक्षिणी भाग से डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। हाँ भाई, बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। यहां तक आप एक बार नोट कर लो है जैसी। अब अपन बात करते हैं इसके पूरा डायग्राम की बात करते हैं। नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो फिर लिख लेना। अब इस कर्क रेखा की मैं बात करूं राजस्थान में भाई किस हिसाब से गुजरती है, तो मैं यहाँ एक छोटा सा मैप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कुछ इस प्रकार देखना, हमें कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो है अपना मैप है। तो यहाँ पर एक जिला पड़ता है, कौन सा, जैसे मान लो यहाँ पर एक जिला पड़ता है, ये इस प्रकार है, हमें यहाँ एस इस प्रकार मान लो, ये इस प्रकार, हमें इस प्रकार है कुछ। यहाँ एक जिला पड़ता है जिसका नाम है डूंगरपुर, हमें क्या नाम, डूंगरपुर। और यहाँ जो जिला पड़ता है इसका नाम है क्या, बांसवाड़ा, हमें क्या नाम है, बांसवाड़ा। और यहाँ कौन सा जिला पड़ जाता है, ऊपर प्रतापगढ़ पड़ जाता है। तो इस प्रतापगढ़ से अपने कोई लेना देना नहीं है, अपने को डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करनी है। तो मैं बात करूं भाई यहाँ से जो ये कुछ रेखा इस प्रकार यहाँ से है, हाँ भाई, यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती है वो इस प्रकार गुजरती है, हाँ भाई, इस रेखा को छूते हुए निकल रही है, यानी कि इस रेखा को टच करते हुए और लगभग बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजर रही है। यानी कि ये जो रेखा गुजर रही है, इस रेखा का नाम क्या है, सबसे पहले तो इस रेखा का नाम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, हमें क्या नाम, उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। अब देखो यहाँ पर डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूते हुए निकल रही है, तो आप यहाँ एक चीज लिख लेना, डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूते हुए निकलती है। हाँ, ये जो कर्क रेखा है डूंगरपुर के देखो दक्षिण वाला भाग को टच करते हुए क्या कर रही है, राजस्थान के बिल्कुल नीचे से एकदम दक्षिण वाला भाग से निकल रही है। यानी अब अगली चीज क्या रहेगी भाई, बांसवाड़ा के लगभग मध्य से निकल रही है। तो आप लिख लेना कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। भाई साफ साफ दिख रहा है, मैंने डायग्राम बना के आपको बहुत अच्छी से ये चीजें बता दी है कि भाई लगभग बांसवाड़ा के तो मध्य से निकल रही है और डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से क्या हुई है, दक्षिणी सीमा को छूते हुए निकलती है। राजस्थान की कौन सी रेखा, कर्क रेखा की बात कर रहा हूं। अब देखो यहां बात करूं भाई, ये जो बांसवाड़ा है, इस बांसवाड़ा से यहां से एक नदी निकलती है। अब एमपी से निकलती है, यह नदी इस प्रकार यहां से निकलती हुई कहां चल जाती है, गुजरात में चल जाती है। यानी कि ये जो नदी है, इस नदी का नाम क्या, इस नदी का नाम है माही नदी। अब क्या नाम है, माही नदी। यानी आप लिख सकते हो माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि माही नदी विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि यहां से इंटरनेशनल लेवल का भी क्वेश्चन बन गया। अब आपसे पूछ ले भाई कर्क रेखा जो भाई भारत के संदर्भ पूछे तो राजस्थान से होकर गुजरती है, राजस्थान में इसकी लंबाई क्या है, हमें कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, तो आपसे पूछ ले लंबाई, राजस्थान की लंबाई की बात कर रहा हूं, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी कर्क रेखा की बात नहीं कर रहा। तो राजस्थान में इसकी कर्क रेखा की लंबाई क्या है, तो राजस्थान में लगभग 26 किलोमीटर कर्क रेखा की क्या है, लंबाई है। इस कर्क रेखा को बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में एक नदी जो माही नदी के नाम से प्रसिद्ध है, और ये माही नदी एमपी से निकलती है और वापस गुजरात में कच्छकरण की ओर चली जाती है। यानी कि यहां से कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि इस कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए निकलती है। अब यहां पर एक बात करूं, यहां एक तहसील है कुशलगढ़, हाँ भाई क्या, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ है तहसील, कुशलगढ़ तहसील। अब इस कुशलगढ़ तहसील की खास बात क्या कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी तहसील है जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है साहब। यानी कि आपसे कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आजकल एग्जामिनर क्या हो चुके हैं साहब, बहुत ज्यादा शातिर हो चुके हैं। वो क्वेश्चन है
ऐसे क्वेश्चन पूछता जरूर है, एक दो क्वेश्चन डालता है पेपर में, और वो टेढ़े क्वेश्चन होते हैं, वो टेढ़े क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अरे इन टेढ़े क्वेश्चनों का जवाब तो अपने को देना है, अपने को तो बट्टे में से बट्टा नंबर हासिल करना है, अपने को मेरिट कट ऑफ से कोई मतलब नहीं, अपने को मेरिट माना है। और मेरिट मारने के लिए ये एक दो क्वेश्चन ही आपको क्या करते हैं, अलग करते हैं, क्योंकि परीक्षा में एक एक नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है, और एक नंबर से लाखों संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपको यही ध्यान रखना है भाई, क्या कुशलगढ़ तहसील है राजस्थान की एकमात्र तहसील, हमें राजस्थान की एकमात्र तहसील है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अब आपसे अगला क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है भाई, राजस्थान का कौन सा गांव है जो बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर स्थित है? तो राजस्थान का एक गांव है, आप यहां लिख लेना, मान लो ये गांव है, और इस गांव का नाम है छींच गांव। हमें क्या नाम है? छींच। कई जगह ये छींच मिलता है, तो कहीं आपको ये छींच भी मिलता है। आपने नाम सुना होगा छींच माता का, जो बांसवाड़ा में है, उसी की बात कर रहा हूं। छींच गांव बांसवाड़ा। छींच गांव कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। छींच गांव कर्क रेखा के ऊपर स्थित गांव, कर्क रेखा के ऊपर स्थित गांव है, ऊपर स्थित गांव। यानी आपसे पूछ ले राजस्थान का वो कौन सा गांव है जो बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, तो कौन सा गांव? छींच गांव। और आपसे पूछ ले भाई, राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी तहसील जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, तो ऐसी तहसील कौन सी? कुशलगढ़ तहसील है। और आपसे पूछ ले भाई, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों जिलों से होकर गुजरती है राजस्थान में, तो डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूते हुए और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से, जिसकी लंबाई राजस्थान में लगभग 26 किलोमीटर है। और माही नदी एकमात्र विश्व की ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और अपन आगे बात करते हैं, पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, आगे बात करते हैं। अब यहां अपन ने कर्क रेखा की बात कर ली, अब राजस्थान की मुख्य अक्षांशों की बात कर रहे हैं जो कि राजस्थान से गुजर रही है। तो राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है? आपसे यह भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा सब भारत के संदर्भ में पूछता है, भारत की मध्यवर्ती यानी भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आपका उत्तर होता है कर्क रेखा। लेकिन आपसे पूछ ले राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? हमें कोई नहीं पढ़ाएगा इतना डीप जाकर, तो आप सीधी सी बात है कि अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार जुड़े रहिए। आपसे पूछ सकता है राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, हमें राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, गुजरने वाली अक्षांश। तो राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा का नाम है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमें क्या? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये राजस्थान के 6 जिलों से निकलती है। हमें कितने जिलों से गुजरती है? तो 6 जिलों से गुजरती है, 6 जिलों से गुजरती है। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 की बात करूं तो 1 नंबर जिला आता है जैसलमेर। हमें क्या? जैसलमेर। अगला आता है कौन सा? अपना जोधपुर है, जैसलमेर जोधपुर। अगली बात करूं अपना जिला आता है कौन सा? नागौर। अब जैसलमेर है, जोधपुर की बात कर ली, नागौर की बात कर ली, 3 जिले ये हो गए। अगला जिला है अपना वो कौन सा है? हमें जोधपुर के बाद अपना जिला आता है कौन सा? जयपुर, दौसा और भरतपुर। हमें कौन कौन सा? एक जिला और कौन सा? जयपुर है। और जयपुर के बाद एक जिला आता है कौन सा? दौसा। और दौसा के बाद एक जिला और कौन सा? तो एक जिला और है भरतपुर। यानी कि 6 जिलों से होकर गुजरती है राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा 27 डिग्री। और इसी की अपन बात कर ले भाई, एक और जो रेखा है राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा। आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो आप नोट कर लो, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी? तो आपका उत्तर होगा 25 डिग्री अक्षांश। हाँ भाई, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हाँ भाई, कौन सी? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी कि 25 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ये कुल मिलाकर राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये राजस्थान के 10 जिलों से गुजरती है। हाँ भाई, कितने जिलों से? 10 जिलों से गुजरती है, जिसमें 10 जिले कौन कौन से हैं? हाँ भाई, 10 जिले कौन कौन से? तो 10 जिले हैं आपका बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा। हमें कौन कौन सा? तो बाड़मेर आप लिख सकते हो यहीं पे, यहां लिख लो बाड़मेर,
बाड़मेर, जालोर, जालोर, सिरोही, सिरोही, पाली, पाली, राजसमंद, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद बात करूं भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और बात करूं भाई भीलवाड़ा के बाद की बात करूं कोटा, बूंदी, और कौन सा बारा। यानी कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल जिले कितने हो गए? 10 जिले। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इन्हीं चीजों को अपन क्या कर देते हैं, एक बार मैप में व्यवस्थित करके आपको एक बार बता देता हूं। तो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट मारिए। अब यहां अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बात करते हैं इन्हीं चीजों की, अपन मैप में व्यवस्थित करके बात करते हैं। अब एक राजस्थान का अपन छोटा सा क्या बना लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं, और इस मैप में अपन आगे बात करते हैं। भाई कुछ चीजें जो है इनको मैप में अगर रखे हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर आप भी एक काम करना भाई, अगर आप मेरे साथ साथ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, नोट्स बना रहे हो उसमें अपन साथ राजस्थान की मैप ले आओ, और उस राजस्थान के मैप पर क्या करना, इन्हीं चीजों को भरकर चेक करना। जैसे राजस्थान का मैप मैं कुछ इस प्रकार बना रहा हूं। अब एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, यहाँ पर है बोर्ड पर एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज करना। कुछ इस प्रकार क्या है अपना राजस्थान का मान लो मैप है। अब यहाँ इस प्रकार कुछ आप मान लेना क्या है राजस्थान का मैप है। जैसे मान लो यहाँ चित्तौड़गढ़ के बाद यहाँ कोटा, बूंदी, बारा वाला क्षेत्र आ गया। फिर अपन यहाँ करते हैं इस प्रकार क्या कर देते हैं, ये मान लो राजस्थान है, लगभग क्या है इसी प्रकार का अपना क्या है राजस्थान। फिर अपन ने बात की राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, तो मैं यूं कहूं राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली लगभग अक्षांश रेखा क्या होगी, इस प्रकार होगी। और इस रेखा का नाम क्या दिया मैंने, इस रेखा का नाम दिया 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमें क्या नाम दिया था, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और फिर मैंने बताया कितने जिलों से होकर गुजरती, तो 6 जिलों से। तो 6 जिला यहाँ पर कौन सा नंबर 1 जिला कौन सा बताया मैंने, जैसलमेर बताया आपको। जैसलमेर के बाद यहाँ एक जिला बताया कौन सा, जोधपुर बताया। हमें जैसलमेर बताया एक है, फिर मैंने जोधपुर बताया, फिर मैंने यही बताया एक जिला और कौन सा जिला, नागौर आपको यहीं पे बताया। नागौर के बाद यहाँ एक जिला बताया आपको कौन सा, जयपुर। और जयपुर के बाद मैंने यहाँ एक जिला बताया था आपको कौन सा, दौसा। और दौसा के बाद एक जिला बताया था यहाँ पर कौन सा, भरतपुर। यानी कि 6 जिलों से होकर गुजरती है कौन सी, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कि राजस्थान के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरने वाली क्या है, अक्षांश रेखा। फिर मैंने आपको बताया कि यहां से एक रेखा गुजरती है जो कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरती है। और सर्वाधिक जिलों में अपन बात करूं, भाई सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, इस रेखा का नाम अपने क्या दिया था, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिया था। हाँ भाई क्या नाम दिया था, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश अपन ने क्या दिया, रेखा का नाम दिया था 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी कि ये जो रेखा गुजर रही है, इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम है 25 डिग्री। और 25 डिग्री तो कौन सी, उत्तरी अक्षांश। हमें 25 डिग्री कौन सी, उत्तरी अक्षांश। अब इस 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में मैंने बताया भाई इससे राजस्थान के टोटल 10 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें अपन ने बताया बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद। हमें कौन से है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर ये बाड़मेर, बात से आप समझ लेना बाड़मेर। बाड़मेर के बाद मैंने कहा कि भाई यहाँ पर जालोर, जालोर के बाद आप समझना क्या, सिरोही, सिरोही के बाद आप समझना क्या, पाली, पाली। हाँ पाली आप लिख लेना, पाली, पाली के बाद आप लिख लेना राजसमंद। हाँ राजसमंद। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर एक जिला पड़ता है कौन सा, चित्तौड़गढ़। फिर अपन ने बताया कौन सा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद यहाँ पर कोटा। फिर यहाँ बताया मैंने कौन सा, भाई कोटा के बाद यहाँ बारा, या 12। और फिर यहाँ पर कौन सा जिला, बूंदी जिला। यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितने जिले पड़ते हैं इस रेखा पर, राजस्थान के लगभग 10 जिले इस रेखा के ऊपर पड़ते हैं। तो इसी के साथ आज अपन अपनी जो क्लास है, इस क्लास को यहीं पे क्या देते हैं दोस्तों, विराम देते हैं। और बाकी अपन चीजों का अध्ययन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। लगातार बने रहिए। राजस्थान की ज्योग्राफी सब्जेक्ट, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान के हिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर आपको मास्टर बनना है तो हमारी क्लासेज आप रेगुलर देखते रहिए। और विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, इतना डीप से आपको मैटर दिलवा रहा हूं, इतनी गुणवत्ता के साथ आपको मैटर करवा रहा हूं कि एग्जाम में अगर राजस्थान जीके से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में पुटअप होता है तो इस मैटर से कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकता। ये मेरी आपको 100% गारंटी दे रहा हूं मैं। अब लास्ट में मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में हम तक कमेंट करके जरूर पहुंचाना। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।